आप सभी के टाइम टेबल अब आ चुके होंगे। ऐसे में बहुत सारे बच्चे अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए लगे हुए हैं। दोस्तों, टाइम टेबल के आने से हमें एक फायदा जरूर होता है कि हमें यह पता चल जाता है कि हमारी परीक्षा कितने दिनों बाद होने वाली है, कितना समय हमारे पास हर सब्जेक्ट को लेकर के बचा हुआ है और किस तरीके से हम इन अंतिम क्षणों में अपनी तैयारी को इस तरीके से करें कि जब हमारा एग्जाम हो, जिस दिन हमारा एग्जाम हो, उस दिन हमें लगे कि हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूं और एग्जाम की जंग को मैं पूरी तरह से जीतने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले जानिए कि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। अगर मैं कहूं सप्ताहों में मैं बात करूं तो आपके पास 4 से 5 सप्ताह, 6 सप्ताह से ज्यादा आपके पास नहीं है। अब आपको इस बात को ध्यान देना है कि अब आपको फुलेस्ट पोटेंशियल पर काम करना है। सबसे पहली बात याद रखें कि अब आपने पीछे क्या किया, पीछे आपने कौन कौन सी गलतियां करी, इन सारी चीजों को छोड़ते हुए अब ये देखिए कि जो भी समय आपके पास है, इस समय में आप अपना बेस्ट देंगे, आप अपनी पूरी जान लगा देंगे और आने वाले इस अंतिम महीने के अंदर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन आप करने वाले हैं। अब बात आती है कि शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले आप अपने हर सब्जेक्ट को देखें। अगर मान लीजिए आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और आपके पास 5 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, तो आप सबसे पहले यह देखो कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरे तैयार हैं और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे बहुत बेहतरीन तैयारी करनी है। मैं आपको यहां पर क्लास 10th के एग्जांपल समझाता हूं कि जब आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि आपका साइंस में आ गया, और इसके साथ ही साथ मैथमेटिक्स, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी। ये आपके 5 से 6 सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर आपको अपनी तैयारी करनी है और जिनके अंदर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट की, जैसे हिंदी और इंग्लिश के लिए। दोस्तों, इसके लिए सिर्फ 2 बातें याद रखें। इंग्लिश और हिंदी में अगर आपको स्कोर करना है, आप ज्यादा से ज्यादा अंक लेना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना है यही कि 5 मॉडल पेपर आपको अंतिम समय में सॉल्व करना है और ये काम आप अपने एग्जाम से 10 दिन पहले करेंगे। इसके पहले अपने लिटरेचर, ग्रामर, इन दोनों चीज पर आप काम करिए। रीडिंग, राइटिंग सेक्शन के लिए और इवन ग्रामर सेक्शन की प्रैक्टिस के लिए आपको कम से कम 5 लेटेस्ट मॉडल पेपर या 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है। और मैं आपको बता दूं, ये आपको टाइम फ्रेम में करना है। अगर आपका पेपर 3 घंटे का होता है तो उस 3 घंटे के अंदर आप बैठिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप लैंग्वेज के सब्जेक्ट में आपको कोई भी नहीं पाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। अब बात आती है एसएसटी की। दोस्तों, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको फैक्ट्स, डाटा, डेट्स, ये सारी चीजें याद करनी होती हैं। तो अब आपका काम यह है कि आप इंपॉर्टेंट डेट्स को, आप इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस को, छोटे छोटे डिफिनीशंस को लिख करके लर्न करने का प्रयास करें। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर एसएसटी में आप कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चंस को याद करें जो पूरे चैप्टर का क्रक्स निकालें। और मैं आपको बता रहा हूं कि हर चैप्टर में आपको 5 से 7 सवाल ऐसे मिलेंगे, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको पूरे की पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो आपको उन्हीं 5 से 7 क्वेश्चंस को पकड़ना है और अब उन्हीं चीजों को बार बार तैयार करना है। बात आती है कि एसएसटी में स्कोर कैसे बढ़ाएं, तो देखिए, पिछले 5 सालों के पेपर को आप सिर्फ सॉल्व करके जाएं। इसके अलावा कुछ भी मत करें, सिर्फ 5 सालों के पेपर में जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं उनको उठाइए। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कुछ नई चीजें नहीं आती हैं। ये कहीं ना कहीं स्टैटिक पोर्शन का हिस्सा होते हैं, तो इनके पेपर में ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अब आप कोशिश ये करें कि जो पिछले 5 सालों के पेपर है, उन पेपर्स को सॉल्व करके अपने स्कोर को देखें। अगर आपका स्कोर 40 to 50, 60, 70% आ रहा है तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में हैं। उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। अब बात आती है मोस्ट डायनामिक, मोस्ट एक्साइटिंग और मोस्ट वंडरफुल सब्जेक्ट्स की, जो कि है हमारा मैथ और साइंस। दोस्तों, साइंस का मतलब ही है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आप उन क्वेश्चंस पर ज्यादा जोर दें जो आपसे रीजनिंग पे पूछे जाते हैं, जो आपसे एनॉमलस बिहेवियर पे पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस पर ज्यादा जोर दें और कोशिश करें कि जो बोर्ड के द्वारा लेटेस्ट मॉडल पेपर जारी किया गया था, उस प्रकार के आप कम से कम 5 से 7 मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करके जाएं। क्योंकि ये ऐसे पेपर्स हैं जो आपको हर साल चौंकाते हैं और इनमें कुछ ना कुछ नया देखने को आपको मिलता है। अब बात आती है मैथमेटिक्स की। देखिए, मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी बात, डोंट यूज मल्टीपल रिसोर्सेज।
मैथमेटिक्स में मल्टीपल रिसोर्स का यूज मत करिए, सिर्फ अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, इन चीजों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से अपने एग्जाम में आप सफल होने वाले हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप अगर ये काम करते हैं, अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को, एग्जांपल्स को, प्रीवियस 3 सालों के पेपर को और कम से कम 4 से 5 मॉडल पेपर एग्जामिनेशन के इन्वायरमेंट को कैचअप करने के लिए आप जरूर लगाएं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, ये सारी चीजें आपके अगर तैयार हैं तो बहुत आसानी के साथ आप पेपर को कर सकते हैं। बात आती है कि अब आगे क्या करें। दोस्तों, जो अगली टेक्निक आपको यूज करनी है वो आपको यूज करनी है रीड, लर्न, रिवाइज। इस टेक्निक का मैंने नाम दिया है RLR। दोस्तों, अब आप कम से कम अपने इस, मान लीजिए कि मैं मानता हूं कि आपके पास 30 डेज ही बचे हैं, तो अब आप 10 डेज में डिवीजन करिए। 10 डेज के अंदर रीडिंग करिए, 10 डेज के अंदर आप लर्निंग करिए। इसका मतलब आप पढ़ें और लिखें। इन 20 डेज के अंदर आप जितना पढ़ सकते हैं, जितना लिख सकते हैं, उन चीजों को करें। और 10 डेज के अंदर अपने टेस्टिंग का शेड्यूल रखें, यानी कि अब आप रिवीजन पर ध्यान दें। जो चीजें आपने पढ़ ली हैं उनको रिवाइज करिए, उनकी टेस्टिंग करिए, उनका इवैल्यूएशन करिए, ये देखिए, और फिर आप आंसर को मैच कराइए कि आप जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उन क्वेश्चंस के आंसर को आप कितना मैच करा पा रहे हैं। अपनी सेल्फ की मार्किंग करिए, सेल्फ की टेस्टिंग करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, और यही सेल्फ मार्किंग, सेल्फ टेस्टिंग और सेल्फ रिवीजन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में वह रिजल्ट दिलाएगा जिस रिजल्ट की आपने कल्पना की थी। और बोर्ड परीक्षार्थी के लिए जो आपकी मेहनत आप कर रहे हो, इस मेहनत को सफलता तक यही सारी चीजें पहुंचाएंगी। उम्मीद है कि यह छोटा सा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों, और छोटी छोटी बातों को मैंने आपको बहुत आसानी से समझाया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।